Total 4 petitions have been filed in the Supreme Court challenging the constitutionality of the Waqf Bill, which was passed in both the houses of the Parliament last week. The petitions have been filed by Congress, AIMIM, Aam Aadmi Party and a civil rights group. The opposition alleges that Waqf Amendment Bill is unconstitutional as it tramples fundamental rights of the Muslims. The opposition parties also accuse the BJP of polarization politics and hatching a plot to divide the nation. On the other hand, the BJP has asked the Muslims to wake up to the reality of Gandhi's over Waqf Bill. The Saffron Party point out Priyanka Gandhi's absence from the parliament and leader of opposition Rahul Gandhi's non-participation in the debate. Meanwhile, reports suggest rift within the JDU ahead of Bihar elections after 5 Muslim leaders decided to quit the party over JDU's move to support the Waqf Bill. वक़फ़ एक्ट मैं समझता हूँ बहुत सदियों से एक धर्म के लिए बना हुआ था और भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, देश को तोड़ने के लिए लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी कास्ट को किसी साथ लड़ाती है, कभी किसी मजहब को किसी के साथ लड़ाती है, क्योंकि भी पॉलिटिक्स इस पे करती है। वक्फ की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ही ये बहुत नुकसान पहुँचाने वाला और गवर्नमेंट का अनड्यू इंटरवेंशन जो है उसमें दखलंदाजी को बढ़ाने वाला बिल है ये। और इस बिल में बुनियादी तौर पर मुसलमानों की जो धार्मिक आज़ादी है उसको चोट पहुंचाई गई है। बहुत पहले से बने हुए जो इस तरह के लॉज हैं उनमें परिवर्तन करना तो बहुत आवश्यक था और वक्फ बिल बिल्कुल सही समय पे आया है और बहुत आवश्यक था कि जो परिवर्तन किया है इस पे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया है और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। अरे 3 नेता के सब के बस को जवाब तो सब जान रहे अंदर से गलत हुआ, लेकिन जबरदस्ती धमका करके बैठवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। रहना हम तो बोले ना भाई, सीधे फोन किया कि कर क्यों नहीं करोगे तो रहना है ना MLC।